हेलो टू एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग निकल गए और यहाँ पे देखिए शिवानी जी हैं एकदम रेडी ओडी होके। रेडी नहीं है पतिदेव जी, हेलो कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड बोबो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो हम लोग सब रेडी होके निकल गए हैं। ऑन ऐसा लाइफ में मेरे को लगता है फर्स्ट एंड सेकंड टाइम ही हुआ होगा कि हम लोग आधे घंटे अपने शेड्यूल टाइम से जल्दी निकले होंगे। हम लोग प्लान किए थे जिस टाइम से उसके आधे घंटे पहले निकल के हम लोग रेडी हो गए। हम बहुत शॉकिंग है नहीं। और क्रेडिट गोज टू शिवानी। हाँ, क्रेडिट गोज टू शिवानी। और एक और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग का लगेज ना बहुत सटल है। बड़ा बड़ा लगेज है लेकिन जितना होना चाहिए 2 है और छोटे बैग्स बार बार नहीं है। ब्लॉग में तुम लोग अपना क्रेडिट ले लो सब कोई, लेकिन ब्लॉग स्टॉप करने के बाद तो सारा क्रेडिट हमें को मिलेगा, पता है। हाँ, देखो घर में जब एक ऐसा इंसान होता है ना जो हमेशा बोलता रहता है करो 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 करो, तो इंसान को हो ही जाता है पीटी टीचर टाइप का। तो वो आप लोग नहीं सुनते हैं कि एक आता है। सो अब हम लोग यहाँ पे एक ढाबा पे रुके हैं। सोच रहे हैं हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा क्योंकि अपने पास सफिशिएंट टाइम है। नहीं, टाइम भी सफिशिएंट है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ढाबा पे तो अभिषेक और बोबो गए हैं पता करने, अगर यहाँ मिल जाएगा तो ठीक है, यहाँ खा लिया जाएगा, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। भूख लग गया है अभी ना खाए तो चाय नहीं पियेंगे, इसलिए कुछ खा लिया जाएगा फिर चाय पिया जाएगा। सो यहाँ पे हमें नहीं, यहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा ही नहीं, यहाँ सीधे लंच मिलेगा। अभी कुछ नहीं था दीजिए, पराठा वगैरह उसमें भी अभी आटा सानेगा। बाप रे। चलो आगे। अरे बूढ़े हम तो फर्स्ट क्लास का लेगा, तुम लोग जितना अंडर एस्टिमेट कर रही है। नहीं, हम कहाँ अंडर एस्टिमेट करें, वहाँ का मिठाई हमको बहुत पसंद है। कितना टाइम लगेगा बूढ़े पहुँचने में? 15-20 मिनट। अरे भूख लग रहा है। निकाल लो। सो चलिए फिर, अब यहाँ तो हमें मिला नहीं, अब आगे चलते हैं। में एक पराठा था, हम सब खाली कर दिए। खाली हाँ, सुबह सुबह खा लिए है ना। आप कब खा लिए? सुबह उठे और सबसे पहले बैठ के खा लिए पापा के हिसाब से। नहीं, किसी के हिसाब से नहीं, तुम अपने हिसाब से। नहीं, तुम्हारे हिसाब से हम खाए हैं। गर्मी लग रहा है नहीं, कैसे चलाइए। चल रहे शिवाजी अकबक आ गई है। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए कचौड़ी सब्जी खाने के लिए। तो अभिषेक का ये फेवरेट है इसलिए लेके आया कि चलो कचौड़ी सब्जी पत्ते पे जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तुम लोग क्यों होटल कर रहे हो। सो हम लोग यही सारी बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। आप मेरे एक्साइटमेंट लेवल देख ही सकते हो, उछल के कभी उधर तो कभी उधर। फिर हमने चाय पी, अभिषेक तो चाय नहीं पीता है, हम और शिवानी मस्त वाला चाय पिए और बोबो के लिए कुछ दिला दिए क्योंकि वो जिद पे अड़ा था मम्मा दिला दो रास्ते में क्या खाएंगे। और फिर हम लोग ऑटो लेकर के और हम लोग चले गए जसीडीह स्टेशन, हमारी जहाँ से ट्रेन थी डेस्टिनेशन की ओर। और बहुत मज़ा आता है ऑटो में। और ये जो खास करके ये जो छोटा वाला ऑटो होता है ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बड़ा वाला ऑटो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब सामान बहुत ज़्यादा होता है ना तो बड़ा वाला ऑटो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अभिषेक देखो आगे बैठा हुआ था, हम बोबो और शिवानी पीछे थे और बहुत मज़ा आ रहा था ऑटो में। टुक टुक बैठ के एकदम आराम से हम लोग पहुंच गए स्टेशन। और वेदर जब अच्छा होता है ना तो आपको बिल्कुल भी, चाहे वो ऑटो में बैठ जाओ या रिक्शे पे बैठ जाओ, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होता है। अच्छा नहीं है, अच्छा है वो वाला अच्छा है। अभी रुक तो, कैसे है? 60 रुपये किलो है। और हम लोग यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए और आपको बताया स्टेशन पहुंचे तो पूरा वेकेशन मोड ऑन था और बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग ना बेसिकली अक्टूबर या नवंबर में ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस बार दिसंबर में ट्रैवल कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। हमें ऐसा लगा हर साल हमें इस टाइम पे जाना चाहिए। लग रहा है ठंड का कपड़ा हम लोग ज़्यादा रख लिए हैं और ठंड कम है, या वहाँ जाके पता चलेगा। हमारी ट्रेन बिफोर टाइम 5 मिनट्स बिफोर हमारे स्टेशन पे आई। हमारी बिफोर टाइम कल बोली थी ना कि दूसरा ट्रेन में करवाने के लिए, अभी इस ट्रेन में रहते तो अभी हम लोग कहाँ रहते?
इस ट्रिप के लिए हम लोग बहुत डायनामिक थे क्योंकि ये फटाफट वाला प्लान भी था और हम लोग ना दिसंबर में ट्रैवल नहीं करते, इसके पहले मैंने बताया था आपको। लेकिन इस बार वेकेशन में हमें जाना बहुत अच्छा लगा और ख़ास करके आप ये जो छोटे छोटे जो जगह है ना हमारे हम जिस डेस्टिनेशन पे रहते हैं उसके आसपास में, तो अब हमने डिसाइड किया हम लोग दिसंबर में ही अब ये सारे कवर अप कर पाएंगे क्योंकि गर्मियों में तो पॉसिबल नहीं है। तो अभिषेक भी यहाँ पे देखो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसको बनारस जाने का बहुत दिन से इच्छा था जब से हमारी शादी हुई थी। लेकिन सोचो आप इतना पास है मेरे गांव वाले घर से, लेकिन फिर भी हम लोग आज तक नहीं जा पाए। और इस बार भी ऐसा हुआ था कि लग नहीं रहा था प्लान हो पाएगा, लेकिन होते होते हो ही गया। अभी रिंकी लोग का जो ट्रेन आएगा ना दूसरा ही साइड रुकेगा। कोलकाता से चलकर सुल्तान बनारस उतर गए हम लोग और ठंडियों का जितना कपड़ा लाए हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं था। अब तक का हम सबसे ज्यादा ठंडा पता कहाँ है बताओ? गिरिडीह में हम लोग के घर में सबसे ज्यादा ठंड है। ट्रेन नंबर 133 थोड़ा सा कुछ खाने के लिए ले रहे हैं क्योंकि रिंकी लोग की जस्ट ट्रेन पीछे से आ रही है तो हम लोग सब साथ में जाएंगे। हम लोग बस आगे पीछे चली है हमारी ट्रेन, लेकिन हम लोग साथ में नहीं चल पाए। गया has arrived. डोडो के लिए क्या लिया? जीजू को ये पिक्चर बहुत पसंद है, हमको भी अच्छा लगा ना पिक्चर में। मेरा पसंद हल्का हल्का बस हम अभिषेक के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उसका ना बहुत दिनों से उसके हिट लिस्ट में ये डेस्टिनेशन था और पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा था। लेकिन भगवान जाने, भगवान जब तक नहीं बुलाते हैं ना तब तक हम जा भी नहीं पाते हैं। लेकिन हम बहुत खुश थे। आप देख रहे हो हम घूम रहे स्टेशन पे ऐसे ही। चलो ट्रेन नंबर हम भी पकड़े हैं दोस्तों। मेरे और शिवानी हेवी वाला लगेज था तो हमने डिसाइड किया था वो हम ही कैरी करेंगे। अगर अभिषेक को देंगे तो वो बहुत सुनाएगा कि तुम लोग को इतने कपड़े लेके जाने ही क्यों रहते हैं। लेकिन हमने सोचा कि नहीं हम ही लेके जाएंगे क्योंकि सुनना नहीं है। लास्टली अभिषेक को कैरी करना ही पड़ा। स्टेशन के बाहर पहुंच गए अपना लगेज उठाते हुए, मेहनत करते हुए हम लोग। लेकिन ठंडिया वैसी नहीं है। और ये जो स्कार्फ है हम सिक्किम से लिए थे, बहुत काम का है। तो जितने भी हम लोग ठंड वाले कपड़े सिक्किम से उस साइड से ठंड वाली जगह से लिए है ना, वो इतना काम कर रहा है इधर ना कि मन खुश हो गया है। ये देखो बनारस, वेलकम टू बनारस। सो हमारा वेकेशन मोड तो ऑन ही था, साथ ही साथ और भी लोगों के थे क्योंकि स्टेशन पे काफ़ी भीड़ थी। बहुत टूरिस्ट आए हुए थे इस टाइम पे क्योंकि होता है ना ठंडियों में ये जो धार्मिक स्थल होते हैं घूमना बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल होता है। और हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने किसी को नहीं बताया था कि हम लोग वहाँ आने वाले। हम लोग रैंडम से पहुँच गए और मस्त वाला घूमे। देखो आ गया बनारस। 15-20 मिनट ट्रिप स्टार्टेड नाउ स्टार्टेड चलो। सो हम लोग यहाँ पे टुक टुक जो बुक किए थे, एक में तो रिंकी राजेश जी बच्चे चले गए थे और एक में हम शिवानी अभिषेक थे। लेकिन हमें इतनी हंसी आ रही थी, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे क्योंकि ये जो भैया मुगल सराय तो बनारस चलाते थे, लोकल में नहीं चलाते थे। और ये रास्ता गुम हो गया था, रात के 11 बज चुके थे और वो पूछ के भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। तो लेकिन मज़ा जो आया ना, हमने पूरा गली जो बोलते एरिया का पूरा घूमा। हम 20 मिनट एक्स्ट्रा घूमे तो अभिषेक शिवानी बोलने लगे कि अब इसको पे करने में भी ये ख़राब लग रहा है कि इसको जितना हम लोगों ने जितना फिक्स किया था कहीं ऐसा तो नहीं है कम हो जाएगा। और हम लोग ऐसे घूमते फिरते अपने फटाफट से अपने होटल में पहुँच गए और फ्रेश हो गए। चलो आ गए यहाँ पे। होटल पहुँच गए। ये है हमारा रूम और रूम बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेश था। और बच्चे घुसने के साथ ही जंप कर करके सारे बेडशीट वगैरह सब कुछ खराब कर चुके थे। अब हम लोग चले खाना खाने रात के 11:30 बजे। बच्चा लोग स्कूटी पे जा रहा है, होटल वाले लेके जा रहे हैं हम लोग को। और हम बनारस की गलियों में, बोलो बनारस की गलियों में। अब अभिषेक बोल रहे कि शिवानी बोल रही है जो भी जा रहा है यहाँ से पानी तो सब खा रहा है।
और हम लोग फिर खाना खाने जब जाने लगे तो होटल वाला ही हमें ना होटल में पहुंचा दिए जहां पे खाना मिल रहा था, और बहुत बेस्ट होटल था, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। और मैंने वहां पे एक नई रेसिपी दाल तड़का सीखा है, तो मैं आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूंगी। और बहुत तेज से भूख लग गई थी, एकदम से पेट में ना चूहे कूद रहे थे, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में ना मैंने कुछ पैक करना ही भूल गया था। मेरी लाइफ का लेसन है, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। 65 इयर्स ओल्ड होटल में। हाँ, ये 65 इयर्स ओल्ड है दीदी। इतनी रात में भी हम लोग जो लव कुश होटल में गए थे, इतनी भीड़ थी, प्योर वेज था, और लेकिन इतनी भीड़ थी रात के 11:30 को भी इतना लाइन लगा हुआ था। हमने तो एक टाइम पे ऐसा हुआ दम ही तोड़ दिया, हमें लगा दूसरे रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं क्या, तो वही हम लोग गए। लेकिन फिर रिटर्न बैक हो गया कि पूजा वूजा करना है तो चलो वेज ही खा लेते हैं। लेकिन वहाँ का खाने का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा हम लोग ना मस्ती कर रहे थे। मज़ा आता है आप जब पुरानी जगहों पे जाते हैं ना, स्टे और फैमिली के साथ। वेटिंग कितना है, कितना वेटिंग है? रात के 12 बजे कितना बज रहा है सिखाते हैं, मतलब 11:47 हो रहा है और अभी भी वेटिंग है। अब 15-20 मिनट और यहाँ दंगा हो चुका है, वो अलग मतलब यूपी वाले भी जानेंगे कि आई है तो कहीं से। अब एक तो हमारी भूख से हालत इतनी ख़राब थी, और दूसरा हमें नंबर नहीं आ रहा था इतनी भीड़ होने के कारण। फिर भी पेशेंसली वेट करते रहे। बच्चे बार बार एकदम मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है, और हम लोग बार बार काउंटर पे जाके पूछे थे भैया और कितना टाइम, और कितना टाइम। मुझे लगा अगर ये थोड़ा और अर्ली होता ना तो हम लोग दूसरा होटल जरूर ट्राई करते। यहाँ बीमार हो रहे थे। ये होटल 65 साल पुराना है, लेकिन अब तक समझ में कुछ नहीं आया। वेटर को बुलाओ तो बोलता क्या है, बोलिए ना क्या काम है, डांट के चला जाता है, तभी तो पुराना है। हम लोग बैठे 3 टेबल साफ हो थोड़ा देर और रहेंगे तो हम लोग आँख में चश्मा लग जाएगा। दीदी आँख कैसा लग रहा है? ये बेटा हम बना दाल तड़का, पनीर, बच्चों के लिए मंचूरियन, रोटी वगैरह, हमने यही सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। लेकिन बस यमी वाला खाना था, और भूख भी जो लगी थी ना इतनी तेज वाली, तो ऐसा लग रहा था खाना में इतना अच्छा टेस्ट है कि आपको हम क्या बताएं। भूख लगी रहती है ना तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग फटाफट से टूट पड़े खाने पे। हो गया हमारा खाना, अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। पहले अनाउंसमेंट होता था एक हफ्ता पहले से। हाँ, एक हफ्ता नहीं 15 फोकस लाइट लगता था पूरे एरिया में, ये है क्या? दूर दूर का आदमी जाने की कुछ लगाया हुआ है। सो हमारा खाना हो गया। अब हम लोग इतने थक चुके हैं कि अब जाए, रास्ता 1 बज गया है, जाके सोएंगे चलो बेटा सीधा 4 बजे तक। देख चलिए मिलते हैं, बाय, गुड नाइट करो बेटा साहब। चलो। गुड नाइट गुड नाइट कीजिए राजेश जी। गुड नाइट।